हेलो दोस्तों, रैंकिंग ऑर्डर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा इंजीनियरिंग में रैंकिंग ऑर्डर चल रहा है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो पिछली हमने क्वेश्चन पढ़ाया पिछली वाला, उसमें सन 2013 में एसएससी में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन जो है सेम वैसे ही है। ठीक है, ये भी सन 2013 में एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसको कैसे करेंगे। दो क्वेश्चन उस बेस पर है। ठीक है, जो पिछले अभी हमने कराया है वो भी वैसे ही है, जैसे वो था वैसे ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। और आप हमारी रीजनिंग को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमने पूरे सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, प्लेलिस्ट में हमने डाल रखा है, उस पर जा करके आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपको सीटिंग अरेंजमेंट की उतनी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप जा करके वहाँ पर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे वो किसी भी लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक, सीसेट तक का या किसी स्टेट पीसीएस का भी आपको रीजनिंग आ रहा हो, तो उसमें भी आप आसानी से उस कंसेप्ट को समझ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं रैंकिंग ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है। ठीक है, ये भी सन 2013 में पूछा गया। जैसे आप इसमें कहा है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान, इसमें कहा है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। इसमें क्या गया, ऊपर से 7वां है। ठीक, और नीचे से 26वां। ठीक है, 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, ये उसका क्वेश्चन है। ये एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन छोटा है, कर लिए होंगे आप, समझ भी गए होंगे अगर आप रीजनिंग पढ़ लिए हैं तो। ठीक, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। वही कॉन्सेप्ट +1 और -1 वाला जब आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कब आता है इसको समझने की जरूरत है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में सोहन का ऊपर से स्थान क्या है, 7वां है। ठीक, ऊपर से, तो इसमें आप क्या करेंगे, सोहन ऊपर से 7वें रैंक का है, ऐसे करेंगे। नीचे से 26वां है, तो सोहन नीचे से क्या है, 26वां है। ठीक है, व्यक्ति दोनों कंडीशन में एक ही है, सेम है। ठीक है, ऊपर से भी वही है, नीचे से भी वही है। ठीक, सोहन ही है ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से। ठीक, तो कह रहा है कि इस कक्षा में टोटल कितने लोग हैं, टोटल पूछ रहा है कितने लोग हैं। ठीक, तो इस प्रश्न को क्या करते हैं, वही करते हैं सेम, यानी 7 + 26 - 1। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 33 - 1 32। आंसर इतना आ गया आपका 32 आ गया। ठीक, तो ये एक मैथमेटिकली तरीके से करने का तरीका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आता है ना इस तरह से कि एक ही व्यक्ति हो, दोनों तरफ से ऊपर या नीचे से सेम व्यक्ति है, राइट या लेफ्ट से सेम व्यक्ति है, तो इसका सिंपल प्रोसेस है ये करने का। ठीक, और मैं बार बार बताता हूँ कि जब इस तरह का प्रश्न आए तो आप यही कीजिए, तुरंत इसको कर लीजिए। आपका 20 सेकंड या 30 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 20 सेकंड तो आपका प्रश्न पढ़ने में लग जाएंगे, 1 मिनट में ये प्रश्न आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक, आसानी से। लेकिन इसको कंसेप्ट को समझने की जरूरत है कि -1 कैसे आया। ठीक, तो चलिए इसी कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका हाई लेवल का जब क्वेश्चन है तो आप आसानी से उस चीज़ को समझ जाएं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में सोहन ऊपर से 7वें स्थान पर है। ठीक है, ऊपर से सोहन क्या है, 7वें स्थान पर है। तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर आ गया पिंक कलर का सोहन। ठीक है, ये 7वें स्थान पर ऊपर वाला है। अब कह रहा है कि नीचे से 26वें स्थान पर है। नीचे से 26वें स्थान पर कौन है, सोहन ही है। तो चलिए नीचे से काउंट कीजिए आप। ठीक है, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक, ये 26 आ गया। ये वाली गोटी 26 है और ये वाली 7वें नंबर पर है। ऊपर से 7वें नंबर पर है और नीचे से 26वें रैंक पर है। ठीक, तो पूछ रहा है कि कितने लोग हैं, इस विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है। तो आपने यहाँ पर जोड़ा, ऊपर से 7वां नीचे से 26वां, तो आपका कितना है टोटल 33। ठीक है, 33 लोग ये हैं टोटल। इसमें कितने लोग हैं, 33 लोग हैं। अगर काउंट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। 33 हैं, लेकिन आप देखेंगे तो सोहन को यहाँ 2 बार जोड़ लिया गया है। सोहन को हमने क्या किया, 2 बार लिया है, क्योंकि एक बार 7वें नंबर पर है ऊपर से, नीचे से 26वें है, तो ये 2 बार आ गए हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन में एक ही विद्यार्थी 2 जगह पर कैसे, एक ही टाइम पर एक ही विद्यार्थी एक ही लाइन में 2 जगह पर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो यही 2 बार जो आया है इसको हमको 1 बार लेना है। तो ये 2 बार में से 1 बार लेने के लिए क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो वही हमने यहाँ क्या किया, -1 कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, -1 किया। ठीक, तो यही 2 बार सोहन का 2 बार आना, उसको 1 बार लेना है। तो ये 2 बार है, तो इसमें से -1 करेंगे तो सोहन 1 बार काउंट होगा, तो पूरे विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी। तो पूरी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 32। ठीक, जब इसमें से सोहन को निकाल देंगे, एक में से 2 में से 1, तो एक ही सोहन बचेगा ना, चाहे ऊपर से नीचे से बचे चाहे ऊपर से बचे। तो यहाँ एक ही सोहन बचेगा, तो 33 है और 1 निकाल देंगे इसमें से, 32 बचेगा। ठीक, अब इसको पेज पर कैसे करेंगे, तो पेज पर ये तो आप करेंगे नहीं। ठीक, क्योंकि मैं भी यही कहूँगा आपसे कि यही वाला आप अपनाइएगा, ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ऊपर से 7वें है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब नीचे से 33वां है, तो ऐसे ऊपर से ही लिख लेते हैं, नीचे से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। नीचे तक चला गया ये। ठीक है, 33 क्या है, नीचे तक चला गया। तो आप यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 33 नंबर यहाँ आ गया। जब नीचे से आप काउंट करेंगे, 33वां नंबर ये होगा और 7वां नंबर ये होगा। तो एक ही व्यक्ति है, सेम। कौन है वो, सोहन है। 7वें नंबर पर सोहन है, 26वें नंबर पर भी सोहन है, और इसको टोटल काउंट करके बताना है कि कितने लड़के हैं। ठीक है, तो आप एक ही समय पर एक ही लाइन में एक ही व्यक्ति 2 जगह पर नहीं बैठ सकता। ठीक, तो 2 बार सोहन को जोड़ लिया है आपने, गलती से 2 बार सोहन को जोड़ लिया, ऐसे मान लीजिए। तो फिर किसी ने काउंट किया तो कहा सर सोहन को 2 बार जोड़ा गया है। तो सामने वाले टीचर बोले कि ठीक है, उसमें से 1 घटा दो, तो टोटल संख्या क्या है, प्राप्त हो जाएगी। तो किसी ने दूसरा बार जोड़ा तो सोहन को 1 बार हटा दिया, बोला तुम एक ही हो, तुमको 2 बार कैसे जोड़ा जा सकता है। तो वही हम करते हैं, ऊपर से 7वें रैंक पर है और नीचे से 26वें रैंक पर है। ठीक, तो हमने जोड़ा तो 33 आ गया। तो इसमें सोहन 2 बार जोड़ा गया, हमको लेना एक ही बार है, तो इसमें से -1 कर दीजिए, तो आपका आ गया 32। आप जाके टीचर से बोले सर 32 लड़के हैं, तो बोला ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट को समझने का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रश्न आए ना इस तरह से कि व्यक्ति एक ही है, 2 स्थान पर है, दोनों 2 तरफ से एक ही स्थान पर है, एक ही व्यक्ति है, 26वें रैंक पर इधर से है, राइट से है, और 7वें रैंक पर लेफ्ट से है, या ऊपर से है, नीचे से है, तो आप सिंपली ये कीजिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के चक्कर में फंसाने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा बिल्कुल ऐसे इरादा नहीं है, कॉन्सेप्ट बताना इरादा ये है कि कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, जिससे कि इस टाइम के जो प्रश्न आ रहे हैं ना, ये सन 2013 का प्रश्न है, 10 साल पहले का है। 10 साल पहले जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको 10 साल पहले, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, वो हम लोग का टाइम नहीं था, वो किसी और का टाइम था। अब ये जो हम लोग का टाइम है ना, वो जो पहले वाला टाइम चला गया, सन 2023 चल रहा है भाई साहब। इस टाइम में जिस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं
पहले तो देख करके पता चल जाता है कि कितने हमको आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक। अब बाहर निकलने के बाद स्थिति खराब रहती है सबकी। तो ये सन 2023 चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इन्हीं सब क्वेश्चन से होते हुए हम इस टाइम में आएंगे, इस जोन में आएंगे, तो हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है इस टाइम को देखते हुए। जिस तरह से प्रश्न हमारे डाइवर्सिटी में चले गए हैं, बहुत तरह के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।